जय श्री कृष्णा। सूर विनय पत्रिका। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। सूरदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, महाप्रभु तुम्हें बिरद की लाज। कृपा निधान दान दामोदर सदा सवारन काज। महाप्रभु तुम्हें बिरद की लाज। जब गज चरण ग्राह गहि राख्यो, तब ही नाथ पुकार्यो। तज कै गरुड़ चले अति आतुर, नक्र चक्र करि मार्यो। निस निस ही ऋषि लिए दहस सहस दस दुर्वासा पग धार्यो। तत्काल ही तब प्रगट भये हरि, राजा जीव उबार्यो। राजा जीव उबार्यो। हिरणा पुष्पालाद भक्ति को बहुत वासा से ना जार्यो। रही न सके नर सिंह रूप धरि, गहि कर असुर पछार्यो। दुशासन गई केस द्रौपदी, नगन करन को लायो। सुमिरतहि तत्काल कृपा निधि, वसन प्रवाह बढ़ायो। मगध पति बहु जीत महीपति, कछु जिय में गर भायो। जीतो जरासंध कुमारो, बल कर भूप छुड़ायो। महिमा अति अगाध करुणा में भक्त हेत हितकारी। सूरदास पर कृपा करो अब, दर्शन देव मुरारी। दर्शन देव मुरारी। दर्शन देव मुरारी। सूरदास जी कहते हैं कि महाप्रभु अब तुम्हें बिरज की लाज। सूरदास जी कहते हैं, हे मेरे महाप्रभु स्वामी, आपको ही अपनी जो आपकी सुजस है उसकी लज्जा है। कहते हैं, कृपा निधान दान दामोदर सदा सवारन काज। सदा सवारन काज। कहते हैं, कृपा निधान परम दानी हे दामोदर, आप सदा भक्तों के कार्य बनाने वाले हैं। जब गज ग्राह चरण गहि राख्यो, तब ही नाथ पुकार्यो। तज कै गरुड़ चले अति आतुर, नक्र चक्र करि मार्यो। कहते हैं, जब गजराज का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, गजराज ने त्रिभुवन के स्वामी भगवान को पुकारा। कहते पुकारते ही प्रभु गरुड़ को पीछे छोड़कर अत्यंत उतावली से दौड़ पड़े और ग्राह को अपने ही चक्र से मार दिए। कहते हैं, निस निस ही ऋषि लिए दहस दस दुर्वासा पग धार्यो। तत्काल तब प्रगट भये हरि, राजा जीव उबार्यो। कहते हैं, महर्षि दुर्वासा रात रहते ही अर्थात चौथे पहर में ही बड़े सवेरे 10,000 ऋषियों को लिए और वन में भोजन करने पांडवों के यहाँ पधारे। तब श्री कृष्ण ने वहां तत्काल प्रकट हो गए तथा साग का पत्ता खाकर विश्व को तृप्त करके राजा युधिष्ठिर के प्राणों को अर्थात साप जो दुर्वासा जी से भय था श्राप देने का, उससे भगवान ने उसी क्षण उनकी रक्षा की। हिरणाकुश प्रहलाद भक्ति की बहुत सास ना जार्यो। रह न सके नर सिंह रूप धरि, गहि करे असुर पछारो। गहि करे असुर पछारो। कहते हैं, हिरण्यकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट संसृत किया, बहुत कष्ट दिया। इस पर भगवान स्थिर नहीं रह सके, अर्थात भगवान नरसिंह का रूप लेकर के
प्रकट हुए और असुर को मारकर उसको पछाड़ दिए। कहते दुशासन गहि केश द्रौपदी नगन करन को ल्यायो सुमिरत ही तत्काल कृपा निधि बसन प्रवाह बढ़ायो। कहते हैं दुशासन द्रौपदी का केश पकड़ करके नग्न करने की इच्छा से सभा में ले आया, लेकिन द्रौपदी के पुकारते ही भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हो गए और उन्होंने जैसे नदी की प्रवाह बढ़ती है इसी प्रकार से भगवान ने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा दिए। कहते मगध पति बहु जीत मही पति कछु जिय मैं गरबायो। कहते हैं जो मगध पति था जरासंध था, वो बहुत से राजाओं को जीत करके उसको अभिमान हो गया। जीतो जरासंध कुमारो बल कर भूप छुड़ायो। तब भगवान ने जरासंध को हरा करके अर्थात भीम सेन को ले जा करके और भीम सेन के द्वारा ही उनको मरवा करके जरासंध को वहां जितने बंदी खाना में राजा थे सबको छुड़वा दिए। महिमा अगाध करुणा में भक्त हेतु हितकारी सूरदास पर कृपा करो अब दर्शन देव मुरारी अब दर्शन देव मुरारी। कहते हैं आपकी जो महिमा है अत्यंत अथाह है, आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता, आप कब प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं आप करुणामय और भक्तों के लिए परम हितकारी हैं, परम कल्याणकारी हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे मुरारी, हे दीनबंधु, मुझ पर कृपा करके अब तो दर्शन दीजिए। जय श्री कृष्णा।